भगवान सदाशिव की ये अनंत महिमा है। शिवलिंग के पूजन का इतना दिव्य वर्णन भगवान अपने मुख से कर रहे हैं। और जानते हो, मिट्टी का शिवलिंग यदि घर में बना करके पूजा करते हो ना, तो ये अनंत फल को देने वाला हो जाता है। इसके फल की कोई गिनती नहीं है महाराज, क्योंकि कलिकाल में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि कलयुग में जो मेरे मिट्टी के शिवलिंग को बना करके पूजन करेगा, उसकी कभी स्वप्न में भी दुर्गति नहीं होगी, उसे स्वप्न में भी यम का दर्शन नहीं होगा। ऐसी कोई कामना नहीं है जो मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जब आप शिवलिंग बनाते हो तो मिट्टी के कितने कण उसमें लगते होंगे, करोड़ों कण उसमें लगते ना। तो भगवान तो कण कण में बैठे हैं, इसलिए जितने कण उस लिंग में हैं उतने शिवलिंग का फल आपको बाबा प्रदान करता है। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम है संभवम द्वापरे पारदे श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। यदि आप महीने में 30 दिन मंदिर जाकर के बाबा को जल चढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस 30 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि घर में छोटे से शिवलिंग अपने हाथ से बनाना, मिट्टी के, और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करना। उस पूजन करने से बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्राह्मण जो है वो श्वेत मिट्टी के शिवलिंग बना करके यदि पूजन करते हैं तो अनंत फल प्राप्त होता है। विप्रे गौरा स्मृता सोना बाहु जे पीत वर्ण का। और देखो, शिवलिंग में हम जो छोटी छोटी रुद्रियां बनाते हैं ना, इनका भी बहुत महत्व है। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग के पूजन में थोड़ी सावधानी क्या रखनी है कि उसको स्पर्श नहीं करना है। पार्थिव शिवलिंग को स्पर्श करने से यदि एक कण भी आपके हाथ में लग गया ना, तो वो पाप हो जाता है, वो दोष हो जाता है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलयुग में श्रेष्ठ बताया है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसे 1000 छोटी छोटी रुद्रियां बना करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और देखो, जो बच्चे बुद्धि में कमजोर हो ना, उन बच्चों को कहो कि वो गौ के दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला करके या मिश्री मिला करके मीठा दुग्ध भगवान सदाशिव के लिंग पर अर्पण करें। और जैसे ही वो अर्पण करेंगे ना, तो उनकी बुद्धि कुशाग्र होगी। और शिव पुराण में तो लिखा है कि उनकी बुद्धि देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान हो जाएगी। और देखो, भगवान शिव मिट्टी के बनाओ ना, तो सुंदर स्थान की मिट्टी लेकर के आना। यदि बाबा तो कहते हैं बड़ वृक्ष के नीचे की मिट्टी का, बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी का पूजन कर, आयु की प्राप्ति के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बरगद के नीचे की मिट्टी लेकर के शिवलिंग बना करके पूजन करो। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो ना, तो बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर के आना और उसका शिवलिंग बना करके पूजन करना। हाँ, पितरों से यदि पितृ दोष है या पितृ से कोई दुख है, पितृ यदि दुखी हैं, स्वप्न में पितृ का दर्शन होता है या स्वप्न में सर्पों का दर्शन होता है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर के आना, तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। उसका शिवलिंग बना करके पूजन करना।
महाराज, महादेव के शिवलिंग का पूजन देवताओं को भी निर्भय कर देता है। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु भी भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप लिंग का दर्शन करके और इसका पूजन करके धन्य होते हैं।